शायद मेरा कत्ल कभी भी कर सकते हैं। ये कहानी 1994 की है। बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं को काटेंगे। घर में घुसकर मेरी माँ की इज्जत लूटी कि तू काफिर की बेटी है, तेरे साथ अब हम रोज बलात्कार करेंगे। और कैसे हिंदुओं की बेटियों का शोषण करना है। क्या योगी आदित्यनाथ सर मुझे इंसाफ दिलवाएंगे? नमस्कार, मैं आपके साथ लावनी विनीत हूँ और आज एक बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच हूँ। आज एक ऐसा सवाल मेरे मन में आया जिसका जवाब ढूंढने के लिए शायद हम सभी हिंदुओं को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। हम हमेशा न्याय की बात करते हैं, लेकिन वो न्याय क्या समय रहते हिंदुओं को मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आज की तारीख में हम प्रभु श्री राम के मंदिर को साक्षात रूप में देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो 500 सालों की कहानी, वो संघर्ष हम बोलते हैं, उसके पहले जो हिंदुओं की हत्याएं की गई हैं, उनमें हम चंद लोगों को तो जानते हैं, लेकिन अब भी पर्दे के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में वो सच सामने नहीं आया है जो आना चाहिए था। और वो लोग आज भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उनमें वो महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपनी पहचान, अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना भविष्य। और ऐसी ही एक बेटी आज मेरे साथ है जो खुद की लड़ाई तो लड़ रही है, खुद के अस्तित्व को जानने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अपनी मां के साथ हुए अन्याय के लिए भी पुरजोर आवाज बुलंद कर रही है। और जानकर आपको हैरानी होगी कि अन्याय करने वाले कौन हैं। ये वही कट्टर मौलाना, मौलवी, वही कट्टरपंथी कटमुल्ले हैं जिनके लिए हिंदू काफिर हैं। आज वो बेटी बेखौफ होकर, निडरता के साथ वो सच हमारे सामने रखेगी, देश के सामने रखेगी, जो उन हिंदुओं की आंख खोल देगा जो ये नहीं जानते कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे साथ ग्राम दबका से वो बेटी आई हुई हैं। पूरी कहानी आज उनके सहारे ही सुनेंगे, उनके मुंह से सुनेंगे, हमारे सामने है। एक और बात, आप लोगों को ज़रूर ये लगेगा कि ये बहन अपना चेहरा क्यों नहीं रिवील कर रही हैं, तो मैं आपके सामने एक बहुत कड़वा सच है जो रख देती हूँ कि आज भी हमारी इस बहन को, देश की इस हिंदू बेटी को इस्लामिक कट्टरपंथियों से ख़तरा है, क्योंकि इनके पीछे, इनकी जान के पीछे वो हाथ धोकर पड़े हैं। और हम नहीं चाहते कि हम अपनी इस निडर बेटी को खोएं। इसलिए आज उनकी आवाज़ बनते हैं, उनकी बात सुनते हैं और न्याय के इस लड़ाई में हर हिंदू साथ आए, मेरी यही अपील है। सबसे पहले बहन, क्योंकि आप नहीं चाहती कि हम अभी आपकी पहचान रिवील करें, लेकिन आपका दर्द, कट्टरपंथियों ने, मौलाना लोग शायद मेरा कत्ल कभी भी कर सकते हैं। ये कहानी 1994 की है, जो एक खूबसूरत गांव में पंडित रहा करते थे और मेरे मामा मिक्की और उनकी बहन भूरी और 5 भाई और उनके माँ बाप अपने चचाओं के साथ एक हंसता खेलता परिवार, जिसमें गाय और दूध देती गाय और दंगल हुआ करता था। मुसलमानों ने ऐसी नज़र मौलानाओं ने मेरी माँ के घर पे डाली कि 1994 में मेरी माँ के फादर का, मेरे नाना का बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसके बाद मिक्की मम्मा राम मंदिर के लिए पहुँचने वाले थे, अपने दोस्तों के साथ अयोध्या से निकले थे। बाबरी मस्जिद में जाकिर अली और इम्तियाज़ मौलाना, इरफान हाजी, असरार पप्पू मौलाना, इरफान मुल्ला हिंदुओं का कत्ल करने वेपन लेकर निकल चुके थे कि आज बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं को काटेंगे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे थे।
तो सिर्फ एक आवाज़ उठी थी ग्राम दबका में, मिक्की की, जो इन्होंने हमारे परिवार को, मेरी माँ की, मम्मी के फादर को इस्लाम ज़बरदस्ती कबूलवा करके मेरे मिक्की मम्मा को इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया था। जब राम मंदिर का झगड़ा हुआ तो उसके बाद मिक्की मम्मा अपने दोस्तों के साथ, चारों दोस्तों के साथ निकले। उन्होंने कहा मैं नहीं डरूंगा। उस दिन हमारे घर के अंदर जो नोगमा दबका में बड़ी मस्जिद है, वहाँ हमारे घर का मंदिर हुआ करता था जिसमें पूजा होती थी। इन्होंने सब तोड़ दिया उसको। फिर बोले लतीफ़ मौलाना, असरार पप्पू मौलाना, इसरार हुसैन मौलाना, इम्तियाज़ हुसैन मौलाना, हफ्सार हुसैन मौलाना, ताहिरा बेगम तमंचों के साथ, हथियारों के साथ, और शमशीरन अरमाना हथियारों के साथ, लईक बशात मौलाना, शगुन मौलाना का शफीम बाप हथियारों के साथ आकर घर में घुसकर मेरी माँ की इज्जत लूटी और कहा कि आज तेरे भाई को कत्ल कर देंगे। रोड पर घेर लिया, बुलेट से जा रहे थे, पंचायत का झूठा नाम लेकर दंगे करा के मुसलमानों ने मेरे मामा को बेरहमी से मार दिया। जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था गांव के अंदर, 40 मौलानाओं ने खून खून के बेरहमी से मार डाला। जाकिर अली और इरफान मौलाना ने, ना इनसे हमारा कोई खून का रिश्ता है, ना हमारा इनसे कोई लेना देना है। मेरे नाना से इन्होंने पहले भाईचारा बनाया था। हमारे घर में 40 सोने की ईंटें थीं और सोने के बिस्किट थे। हमारी गाय थी 200। हमारे घर के अंदर जो सोने का सारा सामान था वो लूटा मेरे मम्मा का मर्डर करके। और जो 4 लोग बचे थे, छोटे छोटे मासूम, उन्हें इस्लाम कबूल करवाया था। फिर 1997 से मेरे मम्मी के 4 भाई और 4 बहनें लापता हो गईं। मेरी मम्मी की आंखों के सामने मेरी नानी को मारा। मेरी मम्मी की आंखों के सामने भूरी के मिक्की की बहन, जो हमेशा इंसाफ के लिए भागती रही, लेकिन कट्टरों ने घर से बाहर नहीं निकलने दिया। जिस दिन मम्मा का मर्डर किया था, उसी दिन मेरी माँ के साथ गैंग रेप किया और बोला कि तू काफिर की बेटी है, तेरे साथ अब हम रोज बलात्कार करेंगे जहाँ तेरा भाई कब्रिस्तान से वापस नहीं आ सकता। और हमने तेरे भाई को कलमा पढ़वाकर दफन करवा दिया है। मेरी माँ इंसाफ के लिए कहाँ जाती? मेरी माँ को तो रास्ते भी नहीं पता थे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। मिक्की मम्मा की फाइल बंद कर दी, नाना अब्बा की फाइल बंद कर दी। उसमें फिर मुसलमानों ने मेरी माँ का ज़बरदस्ती निकाह कराया, इस्लाम पे हलाला कराया। रोज़ कम से कम 200-300 लोगों को बुलाते थे, बोलते थे इसके साथ रेप करो। कौन सा बाप, किसका बाप? बोलते हैं कि चचा है, लतीफ़ मौलाना ताऊ का बेटा है। मेरी माँ के साथ जब गैंग रेप करता था इम्तियाज़ हुसैन चिंटू, अफसार हुसैन, जाकिर मौलाना, इरफान हाजी, शगुन मौलाना, बशात मौलाना, यहाँ तक कि रईस इमाम मस्जिद में रखने वाला, और मेरी माँ को बड़ी मस्जिद में रखा गया। वहाँ मेरी माँ का गैंग रेप करते रहे। मेरी माँ की 2 बेटियाँ पैदा हुई जुड़वा। उससे पहले मेरी माँ की बेटी पैदा हुई थी 2। मेरी बहन को मेरी माँ की आंखों के सामने बलात्कार के इम्तियाज़ हुसैन ने बेरहमी से 20 टुकड़ों में काट डाला। उसके बाद मम्मी के 2 बेटी और पैदा हुई। मेरी बहन उम्बे, हलीमा नाम रखा उन्होंने। मैं उस बोली कि मैं हलीमा नाम रखूंगी मम्मी। उससे ज़बरदस्ती बोले इसका नाम रखना है। और सेकंड मेरी बहन उम्बे हिना, जिसका नाम उम्बे हबीबा उर्फ हिना था, जिसको बेचा गया। कई बार उसके साथ शोषण हुआ इम्तियाज़ हुसैन के गुंडों द्वारा। और एक काली औरत जो बच्चों को सप्लाई करती है, लव जिहाद में फंसाती है, लड़कियों को ट्रैप करके उनके निकाह फर्जी नामे बनाती है। क्या नाम है उस लेडी का? उसका नाम है मकसूदी बेगम। वो झूठ बोलती है और वो औरत इन लोगों के साथ दंगों में भी शामिल थी। वही लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। वो बुरखे वाली काली औरत जो बच्चे चुराती है। और सेकंड एक शमशीरन और दूसरी नाजरीन
और इम्तियाज़ हुसैन की माँ ताहिरा बेगम, अरमाना पत्नी लहीक, 1994 में जब दंगे हुए ये इनके घरों में हथियार पकड़े गए थे, वो कंप्लेंट है इनकी पसलियाँ टूटी हुई हैं लहीक की। ये लतीफ़ मौलाना इस बहुत बड़ा देशद्रोही है। इम्तियाज़ हुसैन उर्फ चिंटू, जो इम्तियाज़ उर्फ चिंटू के साथ मैं बताती हूँ, मुफ्ती सुम्बुल, हुदा खान, मुफ्ती जो तौसीफ रज़ा है, वो इन्हें फंडिंग करता है, मस्जिद में मदरसों में फंडिंग करता है। मुफ्ती रज़ा, मुफ्ती सुम्बुल के साथ इनके कांटेक्ट हैं, मुफ्ती सुम्बुल के साथ इम्तियाज़ हुसैन के कांटेक्ट हैं, पैसा फंडिंग होता है। और मुफ्ती रज़ा के साथ इम्तियाज़ उर्फ चिंटू असरार हाजी लड़कियों को सप्लाई कर रहे हैं विदेशों में। इम्तियाज़ हुसैन के जो मस्जिद में अवैध हथियार और सेक्स रैकेट चल रहे थे, मैंने उसकी वीडियो बनाई हिम्मत करके, अपनी माँ को पहले वहाँ से निकाल के आई, फिर हिम्मत की, फिर मस्जिद में घुसी, फिर ऊपर की तहकीकात की। तो जब मस्जिद में लड़कियाँ अलाउ नहीं है तो कैसे मौलाना ने मस्जिद के ऊपर कमरा बना रखा है लड़कियों को रखने के लिए। और वहाँ क्या क्या आपको मिला, क्या आपत्तिजनक? बक्से मैंने जब खोले तो उसमें हथियार थे, कट्टे देसी, जो हिंदुओं, और उस पर खासकर योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाई गई थी, और उस पर आप वीडियोस में देखिएगा। और ऐसे ऐसे हमारे सनातन धर्म के लिए जो आज चेहरे हैं, जो हमारे सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं प्राउड करती हूँ योगी आदित्यनाथ पर और अपने देश की पुलिस पर। तो योगी आदित्यनाथ के फ़ोटो रखे थे ज़्यादातर, और कुछ हिंदू जो तस्वीरें हैं वो आपको मिल जाएंगी वीडियोस में, आप देख लीजिएगा। तो हथियार थे, कुछ कारतूस थे ऐसे थे जिसमें ये संगठन बनाते हैं मुफ्ती तौसीफ रज़ा के साथ, इम्तियाज़ हुसैन, चिंटू मौलाना, सलाउद्दीन मौलाना, और मुफ्ती रज़ा से इन्हें फंडिंग होती है, जिसमें इम्तियाज़ हुसैन और इरफान हाजी असरार पप्पू मौलाना मुफ्ती सुम्बुल से फंडिंग करवाता है। और हथियार ज़्यादातर हिंदुओं को कैसे टारगेट करना है, हिंदू की यात्रा कब निकले तो उस पर कैसे पत्थरबाजी करनी है, और कैसे हिंदुओं की बेटियों का शोषण करना है। मैं अपने मन से ये बात कहती हूँ, अगर इनके साथ भाईचारा निभाएंगे तो ये कट्टरपंथी मार डालेंगे। अगर मैं सनातनी हूं तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। मेरे परिवार ने बहुत खून बहाया है, बहुत बहाया है। मेरे पूरे परिवार की जो 14 बॉडियां आज तक नहीं मिली, मैं सच के लिए लड़ रही हूं। मेरी माँ के साथ जो हुआ, जिन मौलानाओं ने मेरी माँ के भाई को मारकर मेरी माँ का शोषण करते रहे, और जिस इम्तियाज़ हुसैन की फंडिंग करने वाला तौसीफ रज़ा जैसा बड़ा भद्दा और मौलानाओं का आतंकियों से इनका लिंक है, तो मैं क्या कहूँ। अच्छा, आपके साथ क्या क्या किया? क्योंकि आपने कहा कि आपकी जान को खतरा है, इसीलिए आप अपनी पहचान भी रिवील नहीं कर रही हैं। आपके साथ आप क्योंकि वहाँ गई, आप बेखौफ होकर आपने मस्जिद के वो जो सारे डिटेल्स आपने कलेक्ट किए, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? 29 तारीख को जैसे ही मैं मस्जिद में, मेरी माँ ने मुझे बताया सब कुछ, मैंने अपनी माँ को सेव किया। मम्मी ने मुझे सारी सच्चाई बताई कि मस्जिद में मेरी माँ के साथ क्या हो रहा था। मम्मी जामिया भी गई थी मदरसे में मदद मांगने, तो मौलाना साहब ने मेरी माँ को जूतों से मारा था कि बोले हमारे मस्जिद और मदरसे को कभी आँच नहीं आएगी। और जब मेरी बहन का केस हुआ तो उस केस को दबा दिया था मौलानाओं ने। मेरी बहन खुद मदरसे से भागी थी क्योंकि मेरी बहन का शोषण करते थे मौलवी। ये सत्य है। अगर मौलानाओं ने ये बात छुपाई है तो 2019 में जो सरकटी लाश थी वो मेरी बहन थी, तो मैं हिना कैसे बन गई? सवाल है मेरा यही लड़ाई है कि अगर मेरी बहन की हत्या नहीं हुई, जो 2 बॉडी फाउंड हुई, उसके बाद 2019 में एक सरकटी लाश जो मस्जिद में काट करके मौलानाओं ने, इम्तियाज़ हुसैन द्वारा और सलाउद्दीन द्वारा, इरफान मौलाना द्वारा, आसिफ अली द्वारा काट करके रेप करके उसको फेंक दिया जाता है। ग्रामीणों ने आवाज उठाई कि ये क्या बदबू आ रही है, यहाँ लाश जल रही है। मेरी बहन की बॉडी तक जला दी गई। क्या योगी आदित्यनाथ सर मुझे इंसाफ दिलवाएंगे? क्या इस दुनिया में कोई मुझे इंसाफ दिलवाएगा? सेकंड,
इस बात के लिए मैं लिख चुकी हूं, लेकिन एक ही बात साबित करते नहीं, ये वही है। अरे मैं नहीं हूं। मेरी माँ का शोषण हुआ है। मेरी एक 4 साल की बहन को यही इस चमरौए की मस्जिद में ही रेप करके काटा गया मेरी आंखों के सामने, मम्मी के। मैं उसकी गवाह हूं। अच्छा, एक बात मैं और आपसे जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि वो जो जहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर कभी आपका घर, आपका परिवार, मंदिर हुआ करता था, तो ऐसा कोई प्रूफ? क्योंकि अक्सर ये लोग बोलते हैं कि प्रूफ लेकर आओ। मंदिर, यानी कि आप कह रही हैं कि वो मंदिर तोड़कर उसके ऊपर वो मस्जिद तामील कराई गई है, वो पूरी तरह से। ग्राम दबका के अंदर जब मिक्की मुसलमान नहीं था, तो एक चीज पे मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। मुसलमानों से मैं चैलेंज करती हूं। जब अनवार को इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मारा गया, गोलियों से भूना गया, तब इम्तियाज हुसैन और जाकिर से मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि जो मिक्की महबूब अली को इस्लाम कबूल करवाया गया, जब इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने, वो हिंदू ही तो थे, जबकि मरने के बाद ऊपर जब नाम ही नहीं लिखा अनवार हुसैन पुत्र आता, तभी तो मेरा मामू मुसलमान कहलाया जाता। मर्डर जो फाइल हुआ है, जिस पर धारा लिखी है, मैडम आप उसको गौर से पढ़िएगा और उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उस पर क्या लिख दिया गया? मृतक मिक्की और सारे गवाह कौन? मुसलमान मारने वाले। जबकि 2 पिस्टल मेरे मामा मिक्की की मौका-ए वारदात से गायब करते हैं मौलाना। उसके बाद मेरे मामा को पोस्टमार्टम के लिए बाद में शाम को पुलिस आके 24 घंटे लाश पड़ी रही। तब इन्हीं लोगों ने पुलिस को बताया और अपने नाम निकलवाए। जब इनसे पूछताछ असली वाली योगी बाबा स्टाइल में होगी तो ये सब कबूलेंगे। और मुझे पूरा प्राउड है, मैं योगी आदित्यनाथ मुझे इसमें इंसाफ दिलवाएंगे। मोदी जी से मैं अपील करूंगी, अगर मिक्की महबूब अली को इस्लाम धर्म कबूल करवा करके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लिए वो मना कर रहा था, तभी उसको मिक्की कहकर मारा गया। ये रिपोर्ट साबित कर दूंगी मैं। जिसमें आज तक मर्डर फाइल खुली नहीं, उसमें एक लोग जेल नहीं गए। जो बड़ी मस्जिद है उसमें हमारा मंदिर हुआ करता था कभी। हो सकता है सारे साक्ष्य इन्होंने मिटा दिए हों। जितने जाट रहते थे वो कहाँ गए पंडित लोग? इस गांव पे कभी किसी मीडिया ने नजर डाली? कितने हिंदू हुआ करते थे उस समय, अगर आपको कुछ याद हो? मेरी मम्मी ने तो बताया सब हिंदू ही थे। अच्छा, पूरा गांव मतलब हिंदू ही होता? हिंदू था। और जो भमरौआ है वहां से भी शिवलिंग को इन्होंने उखाड़ कर फेंकने की कोशिश की कि इस मंदिर को तोड़ा। इन्होंने लातें मारी, इन्होंने बहुत तोड़ाइयां करी, लेकिन वो शिव जी के मंदिर में मेरी माँ खुद बताएंगी कि वहां से दूध की धाराएं निकलती थीं। वो शिवलिंग ये हटा ही नहीं पाए। दबका ही रोड पे है, बहुत बड़ा महादेव का मंदिर है। उस मंदिर पर भी मेरे मिक्की मम्मा जल चढ़ाया करते थे। मेरे परिवार के लोग, मेरी माँ खुद वहां पर उन्हीं को याद करके बोला कि ए भगवान, अब तो मुझे वनवास 14 साल हो गए, माँ को मेरी बंदी। और हर दिन बड़ी मस्जिद में रखा गया, JK पैलेस मस्जिद में रखा गया मेरी मदर को। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन ये दर्द एक महिला ही समझ सकती है। और इस बच्ची का दर्द ये है कि इसने अपने सनातन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो भले ही जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, लेकिन दिल से आज भी ये सच्ची सनातनी है। और अगर आज हम इस सनातनी बेटी की आवाज़ नहीं बने तो यकीन मानिए कि हम जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में होंगे तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इस बच्ची की आवाज़ बननी है। और जैसा कि ये बच्ची बता रही है कि इस जगह पे, क्योंकि इसके शरीर पर मैंने देखा है कि बहुत सारे ज़ख्म हैं और यहाँ पर इन्होंने भगवान शिव का टैटू बना रखा है। उसके बाद की ही ये कहानी है। आपने भगवान शिव का टैटू बनाया था जी, एक्सेप्ट किया कि मैं सनातन हूँ और धर्म तो दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म, जो सिखाता है
महिलाओं की रिस्पेक्ट करना और महिलाओं को के पैर धोकर उनको लक्ष्मी का रूप देना। लेकिन मुसलमान लड़कियों को खेती समझते हैं। जब मेरा रेप कर रहे थे तो कह रहे थे तो जाती मैडम, मुझे कौन कौन अपनाएगा। आज मैं कितने दाग लेके जीऊं, मैं किसको बताऊं अपना दर्द। मैं गलत नहीं हूं, मेरी कोई शादी नहीं हुई है, मेरी बहन की भी कोई शादी नहीं हुई थी। उसको ऐसे ही रेप करते रहे और फिर उसके झूठे सर्टिफिकेट बनाए। एक सायरा नाम की लड़की को ये लेकर आए थे, मैं बताती हूँ उनकी सच्चाई। और शाम से 5 लड़कियां लाए थे ये इम्तियाज हुसैन असम से। उन लड़कियों से बच्चे पैदा करवा कर अब नहीं पता वो कहाँ हैं। वो मेरी आंखों के सामने मैंने उन्हें देखा था, उन्होंने बताया। और सायरा नाम की जो लड़की है उसका भी 5-5 निकाह हो चुके हैं। ये हलाला सेंटर चलाते हैं, ये लड़कियों की वीडियो बनाते हैं। लड़कियां जब नहीं मानती हैं तो उनको ब्लैकमेल, जैसे हिंदू की बेटियों को इन्होंने देखा कि मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा ये है मूर्ति पूजा, तुम्हें जायज़ नहीं है, तुम आओ हमारे इस्लाम धर्म में, तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगी। ब्रेन वॉश, लव जिहाद जैसा। जिहाद करते हैं, वही ये मुझे बनाना चाह रहे थे। मैंने इनकी बात नहीं सुनी। मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत मुश्किल उठाई। 7 दिन मुझे पानी नहीं दिया। मुझे मैडम खान ने बहुत मारा। मैडम खान ने कुरान रखा और मैडम खान चिंटू इम्तियाज़ हुसैन की जो मेन बॉस हैं वो कहती रही, वो मस्जिद के पास ही है, वही बड़ी मस्जिद के पास नहीं आती है, वो मस्जिद में ही आती है। मैडम खान जो है इम्तियाज़ हुसैन के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं और इरफान हाजी के साथ। जो भी सत्य है वो सच है। और जो बच्चा मेरे साथ बता रहे हैं ना, वो सलाउद्दीन अयूबी का बेटा है। सलाउद्दीन अयूबी रईस मौलाना का पोता है वो। मेरा तो बच्चा कहाँ से होगा? जब मेरा किसी से शादी नहीं हुआ तो मेरा मौलाना को किसने अधिकार दिया? जब मैं हिंदू हूँ, मेरा निकाह का सर्टिफिकेट क्यों बनाया फर्जी? फर्जी निकाहनामा किसने बनाया मेरा? चाबुक चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमने वो दर्द सुना है जो सिर्फ एक सनातनी बेटी का नहीं है। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो इन कठमुल्लों के चंगुल में फंस चुकी हैं। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो आज भी न्याय के लिए लड़ रही हैं, उम्मीद कर रही हैं। एक आवाज़ आज हमारे बीच है। अब ये हमारे यानी हमारे सनातनी समाज पर निर्भर करता है कि हम इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ जोड़कर कैसे बुलंदियों तक पहुंचाएं, कैसे इस बेटी को न्याय दिलाएं, कैसे ये जो लव जिहाद का नेक्सस फैला हुआ है, कैसे इस पूरे हिस्से में, इस पूरे इलाके में, जैसा कि इस बेटी ने बताया कि वहाँ पर लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण होता है, उन्हें सप्लाई किया जाता है, उनके साथ जो शोषण होता है, अगर आज हम उनके लिए आगे नहीं आए तो यकीन मानिए ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नासूर होगा। न्याय की आवाज़ यूं ही जारी रहेगी। इस विशेष प्रस्तुति में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ।